हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल आस्था ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए हम जो 10वीं कक्षा के आप स्टूडेंट है तो आपके लिए वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो है आपका हिंदी का जो चैप्टर 2 है विष के दांत। तो पिछले वीडियो में हमने जो है गोधली हिंदी जो आपका बुक है उसके चैप्टर 1 को देखा था, जो कि था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो उसका ऑल ऑब्जेक्टिव को हमने देखा था और ये वीडियो जो है हमारा सेकेंड चैप्टर का लाए हैं जो कि विष के दांत है। तो इसके ऑल क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला प्रश्न हमारा कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो अगर हम नलिन विलोचन शर्मा की बात करें तो जो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये बने थे आपके 1959 ईस्वी में। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद आप क्या है कि विष के दांत के ऑल ऑब्जेक्टिव जो क्लियर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ। तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का जो वास्तविक प्रारंभ है यह जो है नलिन विलोचन की कविता से शुरू हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि आप लोग को जो जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप जो कमेंट करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर आपको जो वीडियो यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, और काफ़ी इजीली में समझाकर। तो अगला प्रश्न हमारा कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता के तत्व है यह नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में जो है उभर कर आते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो ये जो विष के दांत कहानी है जो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो ये जो खोखा खोखी दिया हुआ यहाँ पर यह जो आपका बांग्ला भाषा का शब्द है, जिसका खोखा का अर्थ यहाँ पर जो है लड़का होता है और खोखी का अर्थ जो है लड़की होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेन साहब की कितनी लड़कियाँ थी। तो सेन साहब के यहाँ पर जो 5 लड़कियाँ थी यानी 5 बेटियाँ थी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कि सोफर किस शब्द का अर्थ है, यानी सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। ओके, अब अगला है यहाँ पर कि ऐसे ही लड़के जो है आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ऐसे ही लड़के जो आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह पंक्ति जो है यह कही है कहानी के जो सेन साहब है उन्होंने कही, इनका कथन है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला आपका कि नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु जो थी 12 सितंबर 1961 को हुई। तो इसका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो मदन जो है वो अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटाता था बेचारा। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि जो विष के दांत है। तो विष के दांत इसका नाम बताइए क्यों पड़ा। इसलिए पड़ा था क्योंकि जो ये मदन था इसने जो है खोखा के जो है विष के दांत दो दांत तोड़ दिए थे जो कि उसके विष के दांत थे। तो इसलिए विष के दांत इसका शीर्षक है। इसके कहानीकार कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि गिरधर लाल जो है कौन है। तो जो गिरधर लाल थे यह जो मदन के पिता हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन हुआ हमारा। और चलिए आगे और प्रश्नों को करते हैं। आगे यहाँ पर प्रश्न है कि खोखा का क्या नाम है। तो हम खोखा खोखा कब से देख रहे हैं, तो इसका नाम क्या था। तो इसका एक्चुअली में नाम था कासू। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे वो अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो इसका ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला है कि मदन की उम्र क्या थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है आपसे कि मदन की उम्र क्या थी। तो मदन की उम्र जो 5-6 साल थी। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। तो जो कासू था ना वो मदन के साथ है लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस जो कासू था ना उसको लट्टू नहीं चलाने आता था, तो इसलिए मदन के साथ वो लट्टू जो खेलना चाहता था, लट्टू वो भी सीखना चाहता था। नेक्स्ट आपका मदन के कासू
मदन ने यहाँ पे हो जाएगा, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले, तो मदन ने कासू के, अभी हमने बताया 2 दांत यहाँ पर तोड़ डाले थे, तो इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो जो गिरधर लाल था ना वह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब अगला है आपका कि सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए थे, तो जो सेन साहब थे वो जो पत्रकार जो महोदय थे उन्होंने जो ऐसा बोला कि व्यंग्य है कि वो ऐंठ कर रह गए, मुँह ऐंठ कर रह गए थे, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोल रहे थे बड़ा इंजीनियर बनाने वाला है, तो बड़ा इंजीनियर बनाने वाला सब मतलब पत्रकार महोदय उन्होंने व्यंग्य किया था, तो जिसे सेन साहब ऐंठ कर रह गए। नेक्स्ट है मदन किसका पुत्र था, तो मदन जो है गिरधर लाल का पुत्र था, अभी हमने देखा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है विष के दांत पाठ की विद्या क्या है, तो जो विष के दांत है हमारा क्या है, एक कहानी है ना, तो इसका ऑप्शन डी सही रह जाएगा। ओके, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। तो आगे आपका कि सेन साहब की कार की कीमत क्या थी, तो सेन साहब की कीमत जो 7,500 की थी, कितनी थी, 7,500 की, तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। और नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, तो इसका बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। मृत्यु कब हुआ, अभी हमने देखा 12 सितंबर 1961 को। ओके, तो और यहाँ पर 1916 में जन्म हुआ था, तो 16 को हम अगर उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में क्या हुआ, मृत्यु हुआ। ओके, अगला है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो हुआ था आपका पटना में हुआ था, तो पटना कहाँ, तो बरघाट पटना, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनके पिता का नाम पूछा जा रहा है कि इनके पिता का नाम जो है वह क्या था, तो इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इनके माता जी का नाम पूछा जा रहा है, नलिन विलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, तो इनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि दृष्टिकोण जो है किनकी रचना है, तो जो दृष्टिकोण है यह जो है किसकी रचना, तो नलिन विलोचन शर्मा की है, तो इसका ऑप्शन बी जो है आपका वह राइट हो जाएगा। अगला है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, तो लड़कियां जो है कठपुतलियां हैं, इस बात का जो है माता पिता को गर्व है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर तो देख सकते हैं सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में एकदम पूछे हुए हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो मोटर कार जो है खतरा हो सकता था किससे, तो खोखा से हो सकता था, जो सेन साहब का बेटा था उससे, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सेन साहब की आंखों का तारा यहाँ पर हो जाएगा, आंखों का तारा यानी सबसे प्यारा कौन था, तो वो था खोखा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे, तो खोखा के दांत तोड़े थे किसने, तो मदन ने, तो इसका ऑप्शन ए जो है वह राइट हो जाएगा। और अगला है आपका कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। यह किस पाठ की पंक्ति है, तो आपका जो आप पढ़ रहे हैं पाठ यहाँ पर 20 के दांत इसकी पंक्ति है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो 32 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बने हैं, जो कि एक एक क्वेश्चन आपको हमें यहाँ पर बता दें, इम्पॉर्टेंट है, सारा का सारा आपको याद कर लेना है। हम इसे आप जो याद करते चलेंगे तो बाद में आपको जो एग्ज़ाम टाइम उतना प्रेशर नहीं रह पाएगा। ओके, तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को, और मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।